बहुत सारे क्या आप फॉलो कर रहे हैं? हाँ तो बिल्कुल, आई नो एवरीबडी, आई नो विवियन ऑल्सो, आई नो करणवीर ऑल्सो, आई नो अविनाश ऑल्सो वेरी वेल, बट मेरा फेवरेट करणवीर है। आई लव, मतलब फराह मैम ने आके जो द करणवीर शो बोल के ऐसे उसका हवा बोल दिया ना, वहाँ पे घर पे सब हिल गए कि हैं तो करण 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 हो रहा है हर जगह। हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस में मुझे लगता है करणवीर मेहरा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट, जो अपनी बैटल चूज कर रहा है और सही चीज सही टाइम पे बोल रहा है, उसका फ्लेवर भी अलग है। सो आई एम रियली एंजॉइंग। हर घर का नाम होगा करण, तो सारी घरों में लोग हवन करेंगे, बिग बॉस के घर में लोग करण कहेंगे, करण कहेंगे, करण कहेंगे। जिसने लिच्चड़ कहा है वो खुद क्या है सबसे बड़ी झूठी, यू नो, इट्स लाइक शी इज कमिंग अक्रॉस वेरी इविल। विवियन इज अ विजुअल ट्रीट, उसको देख के बड़ा मजा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत ब्लैंड एंड बोरिंग सा लग रहा है। तो टेकिंग द लाडला टैग टू सीरियसली विवियन, यहाँ पे थोड़ा अपना गेम अप करने की उसको बहुत जरूरत है। जब आई लव चुम, ऐसा दोस्त, एक ऐसी रियलिटी शो में किसी को ऐसा दोस्त मिलना इज अ ब्लेसिंग। माय नेम इज अशिता धवन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बजूका चैनल। बिग बॉस सारे क्या आप फॉलो कर रहे हैं? हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। कौन है आपका जो बिग बॉस के घर के अंदर गए? मैं एक्चुअली मैं सबको जानती हूँ। आई नो एवरीबडी, आई नो विवियन ऑल्सो, आई नो करणवीर ऑल्सो, एंड और भी ऐसे लोग हैं, आई नो अविनाश ऑल्सो वेरी वेल। सो मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ, बट मेरा फेवरेट करणवीर है। आई लव, मतलब फराह मैम ने आके जो द करणवीर शो बोल के ऐसे उसका एक धावा बोल दिया ना, वहाँ पे घर पे सब हिल गए कि हैं तो करण 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 हो रहा है हर जगह। तो आई थिंक हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस में मुझे लगता है करणवीर मेहरा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट, जो अपनी बैटल चूज़ कर रहा है और सही चीज़ सही टाइम पे बोल रहा है, उसका फ्लेवर भी अलग है। सो आई एम रियली एंजॉइंग। सिद्धार्थ के साथ भी उनको कंप्लीट कर दिया गया है। Yeah. क्या कहना चाहोगे? बस कंपेयर तो चलो करना नहीं चाहिए कभी किसी को किसी के साथ, बट ठीक है, इट्स अ गुड कंपैरिजन एंड आई होप ही डज रियली रियली वेल एंड ही गेट्स द ट्रॉफी होम एंड हैज़ अ वेरी फ्लरिशिंग फ्यूचर अहेड, बिकॉज जैसे सब जानते हैं करण का, यू नो, सबका एक पास्ट होता है और इतने साल हो गए उसको, उसके बाद जाके अगर ये पूरा ड्यू मिल रहा है फ्रॉम खतरों टू बिग बॉस, सो आई थिंक हर घर का नाम होगा करण, तो सारी घरों में लोग हवन करेंगे, बिग बॉस के घर में लोग करण कहेंगे, करण कहेंगे, करण कहेंगे। इसके अलावा करण को काफ़ी नेगेटिव चीज़ों का भी सामना करना पड़ा, जैसे उनकी एज है और उन्हें लिचड़ भी खा गए। तो क्या कहना चाहोगे, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे ऑलरेडी उन्होंने इतना एक्सपीरियंस किया, क्या ये सही तरीका था उनको ये कहना? बिल्कुल भी सही नहीं था, और जिसने लिच्चड़ कहा है वो खुद क्या है सबसे बड़ी झूठी, झूठी नंबर 1। मतलब कैसे वर्ड्स ट्विस्ट करते हैं, ऐसे तो हमने टीवी सीरियल्स में देखा है। ये रोल्स तो मैं करती हूँ कि सुना कुछ और बोला कुछ और, कि मसाला लगा के अपना बोल दिया, इसके लेकिन पैसे मिलते हैं मुझे। लेकिन वहाँ आप रियलिटी शो में जाके अपने वर्ड्स ट्विस्ट करके, लाइक यू नो, इट्स लाइक शी इज़ कमिंग अक्रॉस वेरी इविल। जो बोला है उसको नाम इविल ईशा इज़ एकदम एक्यूरेट। एंड एज फार एज करण के लिए जो लोग बोल रहे हैं एज को लेके, यू नो, वो आई थिंक सब अपनी पर्सनालिटी दिखाते हैं एंड करण को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे लगता है। ही डजंट केयर, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, बिकॉज लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम ही कहना है एंड बात करने का शो है, पर्सनालिटी दिखाने का शो है, एंड आई थिंक करण इज़ रियली शाइनिंग। ही डजंट केयर अबाउट ऑल दीज पीपल। विवियन को भी कहीं ना कहीं धोखा मिल चुका है अविनाश के और ईशा की तरफ से, तो क्या कहना चाहोगे? देखो विवियन इज़ अ विजुअल ट्रीट, उसको देख के बड़ा मज़ा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत ब्लैंड एंड बोरिंग सा लग रहा है, कि अपने यू नो सिलेक्टेड फाइट्स या सिलेक्टेड जगहों पे अपने ओपिनियंस देना। सो दैट आई फील इज़, यार, यू आर टेकिंग द लाडला टैग टू सीरियसली विवियन, दो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, बट यहाँ पे थोड़ा अपना गेम अप करने की उसको बहुत ज़रूरत है। एंड धोखा तो यार सबको मिलता ही है। अब जैसे अविनाश को जिस दिन पता चला कि पूरा शो करण के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, तो काया पलट गई ना, तो वो क्या करे, इसके अलावा विलेन बन के दिखा दिया, सब कुछ करके देख लिया। सो नाउ ही इज़ गोइंग अगेंस्ट हिज ओन फ्रेंड्स। वो अपने खुद की दोस्त ईशा को बोल रहा है कि हाँ तेरे वक्त आएगा तो मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। सो देन ये दोस्ती तो थी ही नहीं ना। सो देन फिर आप ये नहीं बोल सकते कि आपने दोस्ती करके निभाई, क्योंकि आपने तो नहीं निभाई। जैसे ही आपको पता चला कि आप बैक ट्रैक पे जा रहे हो, आपने सब अपने लेफ्ट राइट वालों को आपने बोल दिया हट हट मैं आ गई हूँ। सो आई डोंट थिंक दैट वाज द राइट मूव। कहीं ना कहीं विवियन से ज़्यादा करण को स्क्रीन टाइम भी दिया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहोगे? बट करण कर भी तो रहा है ना इतना, वो सिर्फ कोल्ड प्रेस कॉफ़ी नहीं बना रहा ना, वो बाकी चीज़ें भी कर रहा है। जैसे एक छोटी सी बात है कि अगर उस यामिनी ने बोला कि मैं 3 लोगों के बेड पे एक साथ बैठूंगी, और करण को पता चला गया एज अ हाउस मेट ही वेंट टू हर ना, उसने अपनी बात रखी। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट द शो इज़ ऑल अबाउट। कोई आपको पूछने नहीं वाला कि आपका ओपिनियन क्या है, आपको खुद देना पड़ेगा वो, इसीलिए आप वहाँ गए हो।
सो आई थिंक ही इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब. आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ करण. और मुझे तो लगता है, मतलब जिस दिन मुझे पता चला था दैट करणवीर मेहरा इज कमिंग इन बिग बॉस, आई एम लाइक आई सी अ विनर ऑलरेडी. सो आई एम रूटिंग फॉर करण. उसके अलावा शिल्पा मैम आज तक कंफ्यूज है कि बेचारी. तो क्या कहना, आपको क्या लगता है वो किस साइड आपको नजर आता है? मुझे ना वो बहुत बेचारी लगती है. मुझे ऐसे लगता है कि ना वो जैसे आई थिंक शी हैड टेकन अ सबैटिकल फ्रॉम वर्क. वो अपनी फैमिली पे ध्यान दे रही थी. शी वाज आउट ऑफ दिस होल इंडस्ट्री ड्रामा. तो अब वो आई है इस शो के अंदर, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऐसा हो सकता है दैट यू कैन बी फॉन्ड ऑफ टू पीपल एंड दोज टू पीपल हु आर नॉट फॉन्ड ऑफ ईच अदर, बट यू कैन बी फॉन्ड ऑफ बोथ ऑफ देम ना. सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं फंस गई हैं. हाँ, ऑफकोर्स उन्होंने करण के लिए जो डिसीजंस लिए वो गलत थे, वो नहीं लेने चाहिए थे. बट सी, करण स्टिल लव्स her so much that he's willing to forgive her. कहीं ना कहीं I also see a lot of myself in Karan. मैं भी बहुत ऐसी हूँ, like बहुत ऐसे होता है कि मेरे साथ लोग कुछ करते हैं, but I still have the heart in me to forgive them and say चलना ठीक है, कोई बात नहीं. तो ये अच्छी क्वालिटी है जो लोगों को रियल नहीं लगती. बट मैं भी ऐसी हूँ और मैं तो बिग बॉस हाउस में नहीं हूँ. सो आई फील सैड फॉर शिल्पा जी, बट आई लाइक वॉचिंग. अच्छा लग रहा है. आई लाइक ऑल हर सॉन्ग्स. तो आई एम हैप्पी दैट शी इज़ बैक एंड आई होप इसके बाद भी वो और काम करे और वापस घर ना चली जाए. चुमकी दोस्ती से ज्यादा लोग ओफ. ई चाहोगे? लव एंगल का तो पता नहीं, बट आई लव देयर केमिस्ट्री, आई लव देयर फ्रेंडशिप, आई लव चुम. चुम इज सो स्वीट, शी इज अ ट्रू फ्रेंड. इट्स लाइक ऐसा दोस्त, एक ऐसी रियलिटी शो में किसी को ऐसा दोस्त मिलना इज़ अ ब्लेसिंग. तो करण के अगर कुछ रिलेशनशिप्स फेल हुए होंगे पास्ट में, तो ये रिलेशनशिप तो उसका पक्का पास होगा. और पता नहीं क्यों लोग एक लड़का और लड़की को हमेशा एक एंगल में ही जोड़ना चाहते हैं. हो सकता है यार वो दोनों दोस्त हो, बहुत जेन्यूनली दे आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर. सो आई लव करण एंड चुम का केमिस्ट्री. ओके, ऑफ कोर्स इसके अलावा जानना चाहेंगे चाहत का गेम कैसा लगा? चाहत बेचारी यार, पांडे जी आई थिंक वो अपनी तरफ से कोशिश करी. सी, यू हैव टू डू व्हाट इट टेक्स टू बी इन द शो. अब उसका कोई बॉन्ड ऐसा सच किसी के साथ बना नहीं, तो शी इज़ प्लेइंग अ सोलो गेम. कहीं वो ज़्यादा भी करती है, कहीं कम भी करती है. एज लॉन्ग एज शी इज़ सस्टेनिंग इन द गेम इज़ व्हाट मैटर्स. रजत के साथ था उनका एक रजत, आई हेट रजत नाउ. आई जस्ट हेट रजत. लाइक मुझे ऐसा लगता था शुरू में तो रजत इज़ वेरी नाइस गाय, जट बुद्धि है, लेकिन दिल का अच्छा है. लेकिन मुझे लगता है नहीं यार, ये बहुत शाना है, ये गुंडा ही है. हर बात पे मारा मारी, हर बात पे पाड़ लो करता है, भाग. सो आई डोंट लाइक रजत एंड आई थिंक ही हैज़ नो स्कोप टू विन. नो स्कोप. तो अगर मैं आपसे पूछूं टॉप 2 में किसको देखते तो आप किसको देखते? सो आई वुड सी, अभी देखो लाडला तो है तो वो तो होगा ही, उसको तो मैं ले पीछे छोड़ ही नहीं सकती यार. तो एक बिग बॉस का लाडला और एक जनता का लाडला करण. और जीतेगा जनता का लाडला ही, देख लेना भाई. ओके, लास्टली आपके फैन से क्या कहना चाहोगे? मेरे फ़ैन से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मैं जो भी काम करती हूँ पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ करती हूँ. मेरी पूरी फोकस ये रहती है कि मैं अपनी ऑडियंस को कैसे एंटरटेन करूँ और मेरी ऑडियंस कैसे मुझे हमेशा याद रखे. तो प्लीज़ मेरा शो प्रेम लीला ज़रूर देखिएगा दंगल टीवी पर 16 अक्टूबर से मंडे टू सैटरडे 9:30. प्लीज़ शावर योर लव ऑन अस एंड वी प्रॉमिस टू एंटरटेन यू टिल द लास्ट ब्रेथ.